और बाद में हम लोग लैपटॉप भी दे करके उनको आगे बढ़ने का मौका देने का काम करेंगे। और ये उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाया। 20 लाख से ज्यादा बच्चों को लैपटॉप दे दिया। आज भी चल रहा है, दुनिया का सबसे बेहतरीन दिया और आज भी चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इनकी मदद करने का काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये जो लोग कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं, याद रखना हमारे पीडीए के लोगों, ये जो जंगल राज बोलते हैं, जंगल राज, सच्चाई तो ये है कि हम और आप में से कोई अगर मंदिर चला जाए तो ये लोग पीछे से जाकर के गंगा जल से धोते हैं मंदिर को। तो बताओ जंगल राज कौन सा हुआ? ये जो चिल्ला रहे हैं दिल्ली वाले, इधर उधर से आने वाले लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर हम और आप लोग कहीं मंदिर चले जाएं तो ये पीछे से आके गंगा जल से धोते हैं। हम चले गए थे एक मंदिर में, इन बीजेपी वालों ने गंगा जल से धुलवाया मंदिर, फिर हमने भी मन बना लिया, हम गए, हम माँ गंगा के अंदर स्नान कराए, डुबकी मार गए। अब हम बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं, बताओ गंगा जल का अब किस पानी से धुलवाओगे, बता दो आप। इसलिए सावधान हो, आपके नहीं सावधान हो। ये झूठा प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बताओ। ये दिल्ली वाले आ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये सबसे बड़े उद्योगपति हैं। प्रधानमंत्री होते तो हमारी गरीबों की चिंता करते। बताओ प्रधानमंत्री कोई होगा तो गरीब की चिंता करेगा, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो गरीब की चिंता नहीं कर रहे हैं, उद्योगपतियों की चिंता कर रहे हैं। हमारे राशन पाने वाले गरीब, इनकी बताओ आय क्या होगी, उनको क्या कमाते होंगे बेचारे, राशन से खा रहे हैं, बताओ। और उसका भी एहसान जता रहे हैं कि राशन हम दे रहे हैं। इसलिए हम साथियों आपसे मदद मांगने आए हैं, इसलिए मदद मांगने आपसे आए हम लोग। इसलिए मदद आप करिए, नई सरकार बनाइए और नई सोच के नए नौजवान हैं, युवा हैं, नई सोच हैं और नई सोच वाले नए काम करते हैं, नए काम कर करके देखें। आप जब तक उसे मौका नहीं दोगे तब तक आप कैसे फैसला ले लोगे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार आप एक नौजवान को मुख्यमंत्री के लिए मौका दोगे और साथ ही साथ महागठबंधन की सरकार बनाने का भी काम करोगे। इसलिए करोगे आप लोग। मुझे तो सुनने में आ रहा है भाजपा की हार बिहार लिखने जा रहा है, भाजपा की हार लिखने जा रहा है बिहार। और यही नहीं है, हमारा तो नौजवान मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ जो चुनावी दूल्हा है वो भूल जाते हैं। अगर संतोष कुशवाहा जी मिलने जाए तो इन्हें भी नहीं पहचानेंगे। पहचानेंगे आपको? नहीं पहचानेंगे। और उन्हें भी पड़ गया है, उन्हें भी पता लग गया है कि वो अगले मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। इसीलिए हमने और आपने देखा है कि वो जो मिल जा रहा उसके गले में माला डाले दे रहे हैं। बताओ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है बिहार में? इसलिए हम आपको सावधान करने आए हैं। पहले ही चरण में सरकार बनवा दी है, आगे हैं हम लोग। अब दूसरे चरण में भी आप लोग मदद करो, हमारी मदद करोगे आप लोग। इस बिहार ने पहले भी रथ रोका था, बिहार के लोगों ने, और इस बार भी रथ रोकोगे कि नहीं रोकोगे बीजेपी का? पलायन कराओगे बीजेपी का, यहां से बिहार से बाहर कर दोगे बीजेपी को। और ये लोग कह रहे हैं, न जाने कौन कौन सी बातें कह रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं, हम लोगों ने इन्हें अवध में ही हरा दिया, और अवध में ही नहीं, अयोध्या भी हम लोगों ने हरा दिया। भगवान श्री राम ने अगर किसी को आशीर्वाद दिया है तो समाजवादी के प्रत्याशी को आशीर्वाद दे दिया। बताओ मिला आशीर्वाद का नहीं मिला? इन्हीं के समाज के हैं वो जिन्हें आशीर्वाद मिला है। अगर भगवान श्री राम उनके साथ होते तो उन्हें आशीर्वाद मिलता। लेकिन बताओ अवध में भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया समाजवादी पार्टी को, इसीलिए सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बन करके आई। ये भूलने वाले जो मुख्यमंत्री अगर समर्थन नहीं देते
तो दिल्ली में भी सरकार नहीं बनती। ये भूल गए समर्थन किसको देना है। अगर ये समर्थन नहीं देते तो दिल्ली में बताओ कहीं सरकार बनने जा रही थी? जनता ने तो सरकार के खिलाफ मतदान किया था। इसलिए आपसे हम निवेदन अपील करने आए हैं, केवल ये बिहार का चुनाव तो नहीं है, आपके भविष्य के साथ साथ देश के भविष्य का भी चुनाव है। बिहार में आप बदलो, अपने आप दिल्ली वाले बदल जाएंगे। इसीलिए बिहार में दिल्ली वाले बहुत घूम रहे हैं। और दिल्ली वालों से हिसाब करिए कि आपने 10 साल में कौन सा कारखाना उद्योग लगाया है। अगर उद्योग कारखाना नहीं लगाया है तो इस बार यहां की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। ये जो 10,000 रुपए दे रहे हैं, ये उधार के 10,000 हैं। ये बात तो मानते हो कि नहीं मानते? 10,000 उधार के हैं। उधार के हैं कि नहीं? और ये जो 10,000 दे रहे हैं, इन्होंने कितने रुपए देने का वादा किया था? 15 लाख। और अगर 15 लाख में 10,000 दिए तो बताओ उधार कितने हैं? बताइए। 14,90,000 का धोखा दे रहे हैं हम लोगों को 10,000 रुपए देकर के, वो भी चुनाव के समय। इसलिए सावधान रहना। ये सरकार गरीबों की बनने जा रही है, आम लोगों की सरकार बनने जा रही है। और इतना माहौल कभी पक्ष में नहीं दिखाई दिया जितना पक्ष में इस बार माहौल दिखाई दे रहा। इसलिए हम विशेष निवेदन करने आए हैं। संतोष कुशवाहा जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वहीं हमारी बहन पूनम पासवान जी आरजेडी के हैं, जेडीयू में थे पहले। इसीलिए मैंने कहा अगर ये जाएं तो इन्हें पहचानेंगे नहीं। वो ये पहले वहीं थे लेकिन अब हमारे साथ हैं। लेकिन अगर ये जाएं तो उनकी याददाश्त नहीं है, पहचान में नहीं आएंगे। इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन अपील करने आए हैं कि इस चुनाव में अपने भविष्य का चुनाव समझना, अपने भविष्य के साथ साथ बिहार के भविष्य का चुनाव, और बिहार के भविष्य के साथ साथ देश की राजनीति को भी दिशा देने का काम करना। यहाँ की जनता ने पहले भी बीजेपी का रथ रोका था, इस बार भी इनका रथ रुकने जा रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के, जहां पर संतोष कुशवाहा जी हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, उनकी मदद करना। दूसरी हमारी बहन पूनम पासवान जी हैं, उनकी भी मदद करना, जिससे कि ये जीत करके जाएं और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी मदद करने का काम करें। ये सरकार के विधायक बनने जा रहे हैं। यही निवेदन, यही अपील में करना है। मुझे पूरा यकीन है आप सब पर कि जब आप वोट डालेंगे 11 तारीख को, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग 9-2-11 होने जा रहे हैं, बिहार से बाहर होने जा रहे हैं। और बाहर होते ही नौकरियों की बहार अगर कोई लाएगा तो वो तेजस्वी लाने वाले हैं। नौजवानों, भूलना नहीं, महंगाई का सवाल है और किसानों के साथ जो धोखा हुआ है वो बड़ा सवाल है। इस बार सौहार्द की जीत होने जा रही है, भाईचारे की जीत होने जा रही है। जो हमारी संस्कृति रही है मेल मिलाप की, वो हम मेल मिलाप की संस्कृति को जिताने जा रहे हैं। वहीं जो हमारे आपके बीच में फासला पैदा करते हैं, जिन्होंने हमें हमेशा धोखा दिया, महंगाई बढ़ा करके हमारे अच्छे दिन बर्बाद कर दिए, ऐसे लोगों को आप लोग मिलकर के सबक सिखाना और महागठबंधन के लाइन 10 और हाथ वाला कांग्रेस का जो निशान है पंजा, उसको मत भूलना। सब लोग एक एक वोट डाल देना। यही निवेदन, यही मैं करना हूं। और दोनों साथियों का याद रखना 2 नंबर पर है। याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? 2 नंबर पे हैं संतोष कुमार जी, जिनका लाइन 10 चुनाव चिन्ह है। और वहीं है दूसरी पूनम कुमारी जी, उनका भी 2 नंबर पर है हाथ का पंजा। दोनों को आप लोग 2 नंबर पे वोट डाल करके इन्हें जिताने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं जीत का दोनों का अभी ऐलान कर दें माला पहना के। आप लोग मदद करोगे इन लोगों की तभी संभव है। हमारी बहन की मदद करोगे आप लोग, तो मैं माला आपकी वजह से पहनाने जा रहा हूं।